सिंपल इंटरेस्ट का आज आपका पार्ट 4 है। देखिएगा आपका 3 क्लास हो चुका है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट की 4 क्लास हो चुका है, 3-4 क्लास हो चुका है, जो भी क्लास रहे देख लीजिएगा, शायद चौथा ही क्लास होगा। तो आपका होमवर्क में जो था क्वेश्चन वो आपको पहले देख लीजिएगा। चलिए, यहीं से था ना, इसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना था लगता है, यहीं से है, बनाए हैं, बताइए आंसर बताइए कितना आया है। 17,800 आ गया आप सबका भी। चलिए देखिए, 16,000 राजू 16,000 रुपये की कीमत पर एक टीवी खरीदा है, वह 4,000 रुपया तुरंत दे दिया। 16,000 का टीवी खरीदा था, 4,000 रुपया क्या दिया, तुरंत में नगद दे दिया। बाकी 15 महीने के बाद देता है, और जितना बच गया वो कितना दिन के बाद, 15 महीने के बाद, जिस पर उसे 12% का प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं 12% की दर से। टीवी का वह कुल कितनी राशि को भुगतान करेगा, मैंने 16,000 का था, अब कितना राशि वो देगा, क्योंकि क्या किया है वो आधे रुपया शुरू में दिया है। कितना दिया है पहले शुरू में, 4,000 रुपया दिया है। 4,000 रुपया दिया है तो कितना रुपया पर उसको ब्याज लगेगा, 16,000 रुपया था, 4,000 रुपया वो नगद दे दिया, कितना बचा, 12,000 बचा। अब 12,000 पर क्या लगेगा, उसको 12% ब्याज लगेगा। 12,000 पर 12% ब्याज लगेगा, लेकिन कितना महीना तक, 15 महीना। अब 15 महीना है, इसको साल में चेंज करेंगे, कितना से भागा देंगे, 12 से भागा देंगे, बटा में 100 अगुना 12। दिख रहा होगा जी, दिख रहा है। चलिए काट लीजिए, 12 से ये 12 कट गया, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 15 गुना 12 कीजिएगा, तो 15 दें 130, और 180 ना, 180, 1,800, ये हो गया 1,800 रुपया ब्याज के रूप में देगा। था कितना पहले से, 16,000, अब कुल मिला के कितना देगा, 16 एक 17,800, मैंने 16,000 में क्या करना है, 1,800 जोड़ देना, 17,000, ऑप्शन नंबर। ठीक, खाली क्वेश्चन बड़ा है, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। समझ गए कैसे किए, समझ गए तो लिखिए, अच्छी छापिए, तो देख क्या रहे हैं, छाप लिए हैं, करेगा, हम तो देख रहे हैं नहीं छापी हो। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परवीन, परवीन 60,000 रुपया में एक बाइक खरीदा, 10,000 रुपये का नगद भुगतान किया, शेष पर 2% और के बाद 15%, 2 वर्ष के बाद 15% वार्षिक ब्याज भुगतान किया। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया, आंसर आया है आप सबका जी, नहीं आया, क्या 60,000 है, 60,000 में पहले घटा देंगे कितना, 10,000, कितना बचा, 50,000 ना, 50,000 बचा। अब 50,000 पे क्या करेंगे, 50,000 पे आपका 2 वर्ष का 15%, बस यही करना, ये तो उससे भी आसान हो गया। 2 जीरो जीरो के 15 दूना 30, 30 बचे, 5 दूना 10, 10 150, इतना। तो क्या साधारण ब्याज के रूप में कितना भुगतान करेगा, 15,000, एक जीरो एक्स्ट्रा चल गया ना, 15,000। सिर्फ ब्याज पूछ रहा था, अभी जोड़ के नहीं पूछा है, सिर्फ अब इस बार क्या ब्याज बताना है। तब ब्याज कितना हो गया, 15,000। ये कल आपको बताया जाएगा किस्त वाला क्वेश्चन। किस्त वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, पढ़े हैं किस्त वाला क्वेश्चन। किस्त अब ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, अब बिहार और के एग्जाम में किस्त वाला ही ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये इंस्टॉलमेंट है ना, आप यहाँ 15,000 दे रहे हैं, किसी को बोलेगा किस्त में, जैसे मोबाइल खरीदते हैं ना, ईएमआई पे, ईएमआई पे मोबाइल खरीदते हैं, तो बोलता है ना कि इतना रुपया मंथली दीजिएगा, तो उसमें रुपया ज़्यादा लग जाता है। जितना का मोबाइल है या बाइक खरीदे हैं कुछ भी, किस्त बाइक दिया दिया जाता है तो क्या ज़्यादा रुपया लगता है, उसका रेट दिया जाता है कि इतना रेट से हम किस्त बाई ले रहे हैं, उसका थोड़ा सा अलग होता है,
बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चलिए, कोई धन साधारण साधारण ब्याज पे 15 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 5 गुना? ये तो आसान क्वेश्चन है जी, ये तो बताया हुआ है। 15 वर्ष में 15 वर्ष में कितना गुना? 3 गुना ना। 15 वर्ष में 3 गुना। अब कितना वर्ष में पूछ रहा है, तो कितने वर्ष में, मान लीजिए x वर्ष में, x वर्ष में पूछ रहा है कितना 5 गुना। क्या बताए थे, गुना रहेगा तो n-1 ना, इसको बटा में n-1 कर लेना है। क्या होगा, 15 बटा में x इक्वल टू 3 - 1 और 5 माइनस, यही ना करना था, n-1। ये हो जाएगा क्या, 15 बटा में x और 2 बटा में 4। क्या चीज़ में आप है जी, पॉइंट में दे रहा है। अच्छा हाँ, ये कट जाएगा। 15 दूना 30 वर्ष। ये तो आसान था। इतना लेट से कहाँ आते हैं जी, खाना बनाना ना क्या आती है, आके भी आइए। क्या तो वे क्या, फिर बनाए थे सब क्वेश्चन जो भेजे थे, नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए। साधारण ब्याज की दर पर किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 7/4 के बराबर हो जाएगा? 7/4 का बराबर मतलब क्या, 7/4 गुना, उसी को बोल, वही भाषा लिखा हुआ है, 7/4 गुना। आया है आंसर, बताइए आंसर बताइए। नहीं बना था, नहीं बना, आप सबसे भी। चलिए, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, 4 वर्ष। उसके बाद दिया रहा है स्वयं का 7/4 गुना, 7/4 के बराबर मतलब 7/4 गुना हो जाता है। तो देखिए, इसका हमको निकालना क्या है, ब्याज आर ना निकालना है। 7/4 गुना तो -1 ना करेंगे, -1/4 गुना 100 तो निकल, हाँ, -1 और बटा में टाइम कर दीजिए और गुना 100। रेट का तो यही ना होगा, 7/4 गुना, गुना जब भी रहेगा तो -1 करना है और निकालना हमको रेट, तो बटा में टाइम आ जाएगा। रेट निकालना है तो बटा में टाइम और गुना 100। हाँ हाँ, -1 लिखना नहीं है, करना है, इसको घटाइए पहले। 4, 7 में से 4 गया 3, 3 बटा में कितना हो जाएगा ये 4, को सॉल्व करेंगे तो 3 बटा में 4। हाँ हाँ, ये बताए थे, थ्योरी बता रहे थे, उसी में तो बताए थे, जब भी गुना वाला रहे तो -1 कीजिए। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया ना, -1 दोनों में किए थे, वही इसमें भी है। 3 बटा में 4 यहाँ माइनस किए तो ये बटा में 4 है तो ये ऊपर चल जाएगा। देखिए, जैसे 4 बटा में 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4 गुना करेंगे तो 1 बटा में 4 और गुना 100, काट लीजिए तो कितना 25, पॉइंट में आ रहा है, 25 दिया 75 और बटा में 4, 18 चौक 72, 3 बटा में 4, 18.3/4%। ये वही लिखा हुआ है, 183 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 18.3/4। ऑप्शन से भी देखने में गड़बड़ लग रहा होगा, ये सब देखिए ऑप्शन में, ये भी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गया है लगता है। ये 18.1/4 है, 18.3/4 है, 18.1/2 है, ये 18 है। इसमें हम किए क्या है, हमको निकालना क्या है, ब्याज, रेट निकालना है। क्या निकालना है, रेट निकालना है।
तो रेट हमको निकालना है, तो टाइमिंग हमको दिया हुआ है, और स्वयं का कितना गुना हो जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई 100 रुपया है, तो 100 का कितना ये हो रहा है, 7/4 हो रहा है, 7/4 हो रहा है। तो ये जितना जब भी गुना वाला बोले ना, तो उसमें -1 करके बनाइए क्वेश्चन को। तो रेट हमको निकालना है, इतना -1 कर लिया, बटा में टाइमिंग गुना 100, रेट डायरेक्ट रेट आपको निकाल। यहीं पे टाइमिंग निकालना रहता, तब बटा में रेट कर देते, टाइम निकल जाता। हो गया। लेट से काहे आते हैं जी, लेट से, टाइम से आइए। आपको भी बोले हैं, पीछे भी जो आई उसको भी बोले हैं, लेट हो जाता है कि लेट करेगी तब हो जाता है। चलिए ये बनाए थे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना, तो ब्याज दर बताइए। आ गया, कैसे बनाए हैं, वही वाला। बना, आया है आंसर इसका। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में ये हो रहा है 2 गुना। अब हमको क्या और दिया है, तथा किसी अन्य दर से, मतलब कोई रेट है, अन्य दर से 12 वर्ष में कितना, 3 गुना, यही राशि है, 12 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 3 गुना, 3 गुना। तो 5 वर्ष में 2 गुना, तो मतलब ये हो जाएगा -1 करेंगे, तो 5 अब बटा में 12 इजकल टू कितना, ये 1 और बटा में 2, सही ना। यहाँ से ये कटेगा तो 6, 6। अब इसमें कैसे रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ब्याज को बटा में टाइमिंग, आया है आपका आंसर, कैसे, क्या, एक, 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता, तो ब्याज की दर बताइए। उसे तो आ रहा है आंसर, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ है। कोई धनराशि 12 वर्ष में 3 गुना, 12 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना, तो रेट हो जाएगा, लग रहा है दिक्कत और है। और कोई दिमाग है आप सबके पास, बनेगा। आ, 12 वर्ष में 3 गुना, बनेगा तो यहीं से 12 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, ये 12 बराबर यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं,
तो यहाँ से ये कटेगा तो 6 और 1 आएगा। रेट बताना है 1/6 गुना 100, यही ना किए हैं। छः में 1 हो रहा है, आपको रेट बताना है। इतना में तो आंसर तो आ रहा है, 16.2/3 तो आ रहा है। ऊपर वाला के कुछ उपयोग नहीं किया। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना। यहाँ से रेट अगर निकालेंगे 5 वर्ष में 2 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर 1, तो यहाँ से रेट हो जाएगा 1/5 गुना, तो यहाँ से 20%, और यहाँ से आपका आ रहा है 16.2/3%। तो कम ब्याज की वार्षिक दर बताइए। एक क्वेश्चन देखिए कुछ और बोल रहा है, देखिए कम ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अच्छा, दोनों का अलग अलग ब्याज निकालना है और कौन कम ब्याज बता रहा है, रेट बता रहा है। अब ये आंसर होगा, देखिए वही तो लग रहा था कि ऐसी कैसे आंसर ये दे दे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ मेन है, कम ब्याज की वार्षिक दर बताए। दोनों का ब्याज देखिए अलग अलग आया, इसका ब्याज आया 20, इसका ब्याज आया है 16, इसमें कम कौन है 16.2, ये आपको आंसर बताना। क्वेश्चन बना के फंस जाएगा आदमी, क्या हम आंसर। 20 भी आ रहा है, हुआ देखिए 20 भी आ रहा है, ऑप्शन में भी 20 है। दोनों में बताना है कम ब्याज की दर कौन है, दोनों का अलग अलग ब्याज है, सिर्फ ब्याज निकालना था। 5 वर्ष में हो रहा है दुगना, तो आपको कई किस ब्याज के रेट, किस रेट से बढ़ रहा है ये बताना है। तो 5 वर्ष में 2 गुना, तो ये n-1 इसको किए तो 1 लिखे हैं। 1 क्यों लिखे देखे, नहीं समझ में आया। अरे गुना बताए ना, अभी ना बताए थे n-1 करना है। जब भी गुना बोले तो n-1 करना है, तो 2 गुना बोला था, 2 में से 1 घटाए हैं, 2 में से क्या किए 1 घटाएं तो 1 आ गया। यहाँ पे भी n-1 किए हैं, 3 गुना है ना, इसको n-1 किए हैं, मतलब 3-1 किए हैं, तो क्या आ गया 2 आ गया। तो ये काट लिए हैं, 2 से कितना 6, तो 6 बराबर 1 है, तो रेट निकाल दिए हैं 1/6 गुना। इसी तरह वहाँ भी निकाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। लिख लिए। अब 5 नंबर, अभी 5 क्वेश्चन और होगा। चलिए, कोई धनराशि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में x गुना, और वह धनराशि 15 वर्ष में 4 गुना, तो x का मान बताइए। वही क्वेश्चन है जो अभी बता रहे थे। कितना हो रहा है 5 वर्ष में कितना गुना, x गुना, 5 वर्ष में x गुना है, x गुना, और कितना है 15 वर्ष में 4 गुना। क्या लिखेंगे इसको, जैसे पिछला क्वेश्चन लिखे थे उसी लिख लीजिए। 5/15 अब बराबर x गुना है, तो क्या लिखेंगे x-1 गुना करेंगे, और ये 4 गुना है तो कितना 3, 4 माइनस, अब काट लीजिए, ये 15 है ना, 5×3 = 15, 3 इकाई 3, बराबर क्या हो जाए x-1 बराबर 1, तो x बराबर 2। यही क्वेश्चन एक बार गलती सब क्या कर रहे थे, डायरेक्ट 1 आया तो x का मान 1 लिख, यहाँ x का मान क्या 2 होता है, देख लीजिए। ऐसा नहीं यहाँ कट उठ गया था, एक डायरेक्ट 1 लिख लिया, x बराबर क्या हो गया 2। मतलब कितने वर्ष में, माने हो गया। चलिए क्या, देखिए अभी ना इसी को ना भी बताएं, n-1, n का मान कितना हो गया 4 और -1 कितना
पिछलो क्वेश्चन में वही था, वही 3 लिख। ठीक, ये बना था। क्या है, पंकज 4800 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से HDFC बैंक में जमा करता है, और 1600 रुपया BOI मैंने बैंक ऑफ इंडिया में 12% की ब्याज की दर पे जमा करता है। उसने उसे अपने कुल जमा पर किस वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलता है? किस रेट से ब्याज मिलता है? 4800 रुपया 8% की दर से ब्याज की दर से HDFC में जमा करता है, ठीक है। और 1600 रुपया BOI में 12% की दर से जमा करता है। तब पूरा मिला कर बताना है कि किस रेट से, दोनों में किस रेट से ब्याज मिला है उसको। क्या करेंगे इसको? 4800, 4800 का कितना परसेंट? 8% मिल रहा है, बटा 100 करेंगे तो वही आएगा। और प्लस कितना साल भी दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर पर एक ही साल लेना है तो बस इतना ही, साल नहीं लिखा है। 1600 का 12% की दर से। और बोल रहा है जमा करता है तो उसे कुल जमा पर किस दर से ब्याज मिलेगा? कुल जमा, अब देखिए कुल जमा कितना है, 4800 और कितना, 1600, कितना 100, 16, 4800 और 1600 जोड़ के न बताइए जी। 6400, तो 6400 से भागा देंगे तब हमको रेट निकले। 9%, 9% आ रहा है। देखिए बनाइए पहले इसको, नहीं तो देखिए इसका आप जो आप बना रहे थे एवरेज, एवरेज चैप्टर, उससे भी ये बन जाएगा। देखिए एवरेज में कैसे इसको बनाएंगे, 8% की दर है 1600 और 12% की दर है कुल जमा पे। देखिए 8 और 12 ये लिख दिए। इसको शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे। 4800 है ना एक, 4800 पे किस रेट से, 8 के रेट से, और 1600 पे किस रेट से, 12 की रेट से। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, पूरा पे निकालना है। तो यहाँ से पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 48 ना, 1 और 3, 1 और 3 हो गया। हम पूरा, ये एवरेज है 8%, ये है 12%। हम पूरा औसत एवरेज 8 मान लें, पूरा एवरेज क्या 8 हम मान लेते हैं। 8 तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 है तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ रहा है इसमें, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा है। और किस में, 3 और 1 4 में, बटा में 8 प्लस में 1 9%। इसको बनाइए, 2020, 2020 काटिए सबको, 16 गुना 12 48 गुना 8, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 88 64, 8 लोग 32 और 6 38, और प्लस 16 दहें के 160 और 16 दूना 32 माने 192, अब बटा में 6400। नहीं आ रहा है आंसर, जोड़िए इसको, 6 9 8 17 और 3 1 4 और 1 576 बटा में 6400, तो उल्टे आ रहा है। परसेंटेज गुना 100, परसेंटेज निकालना है ना। अब कीजिए, अब आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है तो गुना 20 कट गया, 64 से भागा दीजिए, 9 चौक 36, 9% आ रहा है। परसेंटेज था गुना 100 न किया, वो आसान हो जाता है जी थोड़ा सा, अगर दिमाग लग गया तो बहुत आसान हो। हो गया, चलिए बनाइए, अगला बनाइए।
एक व्यक्ति 400 रुपया 2 वर्ष के लिए 550 रुपया एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया है। कुल साधारण ब्याज कितना आया? 1020 रुपया। तो रेट बताइए, रेट आपको बताना है किस रेट से ये ले रहा है। जो 1020 रुपया उसको प्राप्त होगा, बनेगा 400 रुपया 2 वर्ष के लिए। रेट बताना है ना, बटा में 100 करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं, इसको हम ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना 800, अब बटा में 100 करेंगे तो कट जाएगा 2 जीरो, कितना बचा 8, माने आर 8 यही ना फॉर्मूला लिखते हैं, पी गुना आर गुना टी, अब बटा में 100, तब पी देखिए कितना 400, यहाँ रेट लिखना है और टी हमको दिया हुआ है 2 जीरो। देखिए 2 जीरो जीरो को 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 वही लिख रहे हैं यहाँ, डायरेक्ट लिखें 8 प्लस, यहाँ देखिएगा 55 और 4, 55 चौके 220, तो कितना इसको लिखेंगे, नहीं होगा 55 4 8 22 ना, 1 जीरो से 55 चौके 220 और 1 जीरो और कट जाएगा, वो तो कितना 22 हो जाएगा। अब प्लस अगला देखिए, ये तो 2 जीरो कट गया, 12 छक 72 आर, कुल मिला के कितना है पूरा रेट कितना, बस उसी का मान लिख दीजिए 1020, यहाँ से निकाल लीजिए, आर का मान यही निकल जाएगा, जोड़ लीजिए इस सबको, 2 2 4 और 8 4 12, 102 आर बराबर 1020, कट तो गया जी 10 मरतबे, आर बराबर हो गया, जल्दी आ गया, बोलो ये जल्दी आ गया, गुना कर रहे थे, गुना कर रहे थे, गुना कैसे करेंगे, जोड़ रहे हैं, सब अलग अलग रेट है तो उसको जोड़ेंगे ना, आ गया, समझे हैं कैसे हुआ, हमको पता है, हाँ सबसे आगे बोल रही है, हाँ चलिए छापिए छापिए जल्दी छाप लिए आप, हाँ हम तो देखिए छाप दिए हैं, हाँ अब समझ में आता है, देखिए बोल रहे हैं कि अब समझ में आता है। चलिए 1200 रुपया 15% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है ए, और बी क्या करता है 1500 रुपया 9% की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद ऋण मिश्रधन के बराबर हो जाएगा, नहीं लिखाया है तो आगे क्या होगा, हो जाएगा मिश्रधन के बराबर, मतलब क्या ए के बराबर हो जाना चाहिए, बताइए ए 1200 रुपया 15% के ब्याज की दर पे, टाइम भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष में, बताइए क्या बताना है, कितने वर्ष बाद, अच्छा टाइमिंगे बताना है, टाइमिंग बताना, 15% पहले निकालेंगे, 9% निकालेंगे, कोई आसान तरीका देखिए, मिश्रधन के बराबर होना चाहिए, ये दोनों तो मूलधन हो जाएगा 9% और 1 वर्ष में, टाइमिंग ए बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा ए बराबर होता है पी प्लस में आई, हमको मूलधन और रेट को जोड़ देंगे यानी ब्याज को, तो हमको ए मालूम हो जाएगा, धन और रेट को जोड़, तो मूलधन 1200 है यहाँ पे और 1500 है, 1200 का पहले 15% और
1500 का 9%। टाइमिंग टाइमिंग कर लेते हैं। दोनों का टी लिख दीजिए, यहाँ पे भी टी लिख दीजिए, अब बटा में 100, बटा में 100 के बराबर। ये का मान भी कुछ रहेगा तब तो टिकेगा। को बराबर करने से बन रहा है, बन गया। इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ये 1200 जो पहला है ना, ये 1200 को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों को बराबर कीजिए ऐसे देखिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 1200 रुपया है, तो 1200 तो पहले रहेगा ही मूलधन मेरा। अब 1200 पर जो ब्याज आएगा वही ना फिर ए का मान हमको दे देगा। 1200 पहले जो ब्याज मेरा मूलधन है, अब 1200 पर जो ब्याज मेरा आएगा, क्या लिखते थे, ए बराबर क्या लिखते थे, मतलब पी या प्लस में आई। तब पी तो रहेगा ही पहले से, और निकालना हमको क्या है, आई, तो ए का मान निकल जाएगा। तो आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पी। अब आई निकालने के लिए पी गुना, मैंने पी हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1200, 1200 अगुना कितना, कितना परसेंट है, 15%, अगुना टी रहेगा। दो बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार हम पी पहले जोड़ रहे हैं, पी क्या किए हैं, जोड़े हैं, और ये 1200 पर अब हम रेट निकाल रहे हैं, 1200 का कितना परसेंट होगा वो निकाल रहे हैं। तब मेरा क्या चीज का मान देगा, ए का मान देगा। ये हो गया। अब 1500 का 9% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तब बराबर इसको भी कीजिए, 1500 प्लस 1500 का 9% अगुना टी बटा में 100। चलिए ये भी बटा में 100 करेंगे तो ये तो कट जाएगा, दोनों बराबर है तो ये तो कट गया। अब इसको बना लीजिए, 1200 प्लस ये, इसको गुना कर लीजिए, 15 गुना 12 करेंगे तो कितना, इसे 1200 1500 को, इसको भी काट सकते हैं। तब 15 दहें 150, 15 तुना 180 टी, ये बराबर हो जाएगा 1500 और प्लस में 15 नमा 135 टी। अब देखिए टी का मान निकल जाएगा। इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, बात या तो इसी को उधर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 300, इसको इधर लाएंगे तो 45 ना, 45 टी बराबर कितना 300, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 4, नहीं 300 बटा में 9 से काट ले, 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45 और 15 दूना 30, 30 बटा में 3, 6.2 बटा में टी। टी का मान पूछ रहा था ना, टाइम, हाँ टाइम पूछ रहा था। इसको वर्ष में भी कनेक्ट कर सकते हैं, 6 वर्ष और कितना हो जाएगा मंथ, 2/3 को मंथ में बदलिएगा तो गुना से 12 कर जाएगा। ऐसे मेन यही है, 6.2/3। क्वेश्चन ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला है, देख रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है। ये नहीं है, अगर मालूम रहता ना कि ये कैसे होता है, इसी पे मेन ये बना है। पी बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस में आई। पी हमको मालूम था, आई निकाले हैं मेन रूप से, आई ये निकाले हैं, यहाँ से टी आ गया, इसको जोड़ के बराबर कर लिया। और है जी।
हो गया, लिख लिए? समझे कि नहीं समझे? बोलिए जल्दी, नहीं समझे? समझ गए? हमको देखिए कैसे पता चला। पहले 1200 रुपया था, 15% दिया हुआ है, और हमको क्या पूछ रहा है यहाँ से? ब्याज। ब्याज हमको दिया है 15%, ब्याज की दर पर उधार लेता है, और बी का मान दिया हुआ है ब्याज की दर पर उधार लेता है। अब कितने वर्ष बाद ऋण क्या हो जाना चाहिए? मिश्र धन के बराबर होने जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, यही ध्यान देना था। दोनों का मिश्र धन क्या हो जाना चाहिए? बराबर हो जाने, इसीलिए हम दोनों के साइड क्या किए हैं? बराबर किए हैं। अब मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं? मिश्रधन बराबर पी गुण प्लस में आई होता है, यही ना होता है, मूलधन और प्लस में इंटरेस्ट। तब मूलधन तो हमको पहले से मालूम था, अब हमको इंटरेस्ट मालूम का था, तो इंटरेस्ट किस पे मालूम करेंगे? 1200 पे ना मालूम करेंगे कि कितना इंटरेस्ट लगेगा। तब 1200 पर हम 15% इंटरेस्ट मान लें, तो कितना हो गया? 180 टी हो गया। उसी तरह इसका भी किए 1500, अब 1500 का हम इंटरेस्ट निकालें तो कितना हो गया? 135 टी हो गया। अब दोनों को बराबर कर लें तो टी का मान यहाँ से, ठीक। एक क्वेश्चन और है, बनाइए इसको। ये तो बताए थे जी कल, बनाइए। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर पर 7% और 1/4 भाग 8% की दर से और शेष भाग 10% की दर पे निवेशित किया है। यदि ब्याज की उसकी वार्षिक आय 765 रुपया हो, बताइए निवेशित पूंजी ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है उसको? 765 रुपया। इसमें क्या करेंगे? देखिए पहला का कितना है? 1/3, पहला का 1/3 है, दूसरा का 1/4 है, और तीसरा का हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ करके एक में घटाइएगा तो तीसरा का मालूम होगा, तीसरा कितना बटा है। लेकिन उतना करना की जरूरत नहीं है, ये दोनों को सीधे एलसीएम लीजिए, पूरा मालूम हो जाता है। कितना? 12, 12 पूरा है मेरा, मान लीजिए पूरा धन कितना? 12% है। अब 1/3 भाग जो है 7% की दर से, तो 12 का 1/3 निकालेंगे, 12 का 1/3 करेंगे तो कितना? 4, 4 ना होगा। उसके बाद 12 का हम करेंगे 1/4 तो कितना? 3, और 4 और 3 हो गया 7। अब पूरा कितना है? कितना बचा? 5, यही ना बचा, 5 बच गया। अब देखिए 1/3 जो था कितना परसेंट की दर से? 7%। 1/4 जो था 8%, और शेष जो बचा हुआ है 10%, ये है। अब क्या निकालना है? यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 765 रुपया होता है, मैंने 4 धन मान लीजिए, 4 गो धन है, मतलब 400 रुपया मान लीजिए, 4 धन है 60% पे लगाया है, 3 धन 8% पे लगाया है, और 5 धन 10% पे लगाया है। तो पूरा धन का पहले हम एवरेज मतलब रेट मालूम कर लेंगे, कितना ब्याज हमको मालूम हो रहा है। तो यहाँ से औसत जैसे एवरेज निकालते थे उस टाइप से भी निकल जाएगा। एवरेज निकाल, या तो आप करिएगा 7 चौक 28, 8 तिया 24, 10 पचे 50, अब बटा में फिर 5 + 3 + 4, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बढ़िया है, आसान, देखिए 7 मान लेते हैं पूरा एगो एवरेज, 7 मान लें 7, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस क्या 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ेगा किस में? 3, यहाँ से 3, और यहाँ से कितना? 3 बढ़ा है, तो 5 तिया 15, 15। अब पूरा कितना है? 4, 5, 3, 8 और 4 12, 15, 3 18, 7 + में 18 बटा में 12, कितना हो गया? 12 6 12 × 5 = 60 होता है, तो 1.6, तो 7 1 8.6% मेरा आ गया। यही आया था, गलत तो नहीं ना हुआ है? 8.6%, यही 8.6% मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। यही ब्याज बराबर की दिया हुआ है कितना? 765। अगर 8.6% बराबर 765, 6 नहीं होगा, 12 × 5 = 60 होता है, 5, 8.5। अगर 8.5% बराबर दिया हुआ 765, 100% निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 100 × 765 और बटा में 8.5, पॉइंट हटाइए तो यहाँ 0, काट लीजिए। अब 5 से काटिएगा तो 17 × 5 = 85, यहाँ से हो जाएगा 20, 17 से देखिए कट रहा है, 17 चौक
64 64 12 ना हुआ 125 17 चौक 68। ठीक है 17 चौक 68 मतलब 85 17 पचे 85 कट गया। अब गुना कर लीजिए 45 दूना 90। ठीक है 45 दूना 90 पर 2 जीरो दे दीजिए। ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन में दम है। ये तो शॉर्ट करके बनाए हैं तब इतना गया है, डिटेल में आप जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। डायरेक्ट हम यहाँ परसेंटेज निकाल लिए हैं, कुछ नहीं करना था जी। 12 मान लिए, यहाँ 4 हो गया 3 हो गया 5 हो गया। 4 पे 7% था, ये सब क्वेश्चन ही हम अभी लिख रहे हैं। 3 पे 8% था, 5 पे 10% था। यहाँ से हम एवरेज निकाल लिए, एवरेज 7 मान लिए और ये दोनों से बच के निकल गया कितना 8.5 आ गया। 7 और 1 8.5 हो गया। अब 8.5 हमको रेट आ रहा है तो ये उसी के बराबर 765 दिया हुआ है। 8.5% बराबर 765 तो 100% निकाल लिए। हो गया ना, टाइमो हो गया जी। हे कुछ मेरा ये हो जा। चलिए आज कुछ लिखा देते हैं उस, कल इंस्टॉलमेंट वाला चलेगा उसके बाद कम ये। लिख लिए, चलिए लिखिएगा आप सब। आपको जो बोले थे परसेंटेज का खेला जो होता है, परसेंटेज का खेला, देखिए कैसे परसेंटेज रहेगा, आपको डायरेक्ट उसको कैसे लिखिएगा। ठीक, चलिए 100%। 100% का मतलब जानते हैं, एक को हम क्या मानते हैं, एक रहेगा, एक लिखा हुआ, इसका मतलब क्या 100%। एक का मतलब क्या 100%। किसी भी चीज को क्या मानते हैं हम, 100 मानते हैं सबसे पहले, तो एक को क्या मानते हैं 100%। यही 1/2 रहेगा कितना परसेंट 50%। 1/2 रहेगा तो कितना 50%। उसके बाद अगर 1/4 रहेगा तो कितना परसेंट 25%। उसी तरह रहेगा 1/3 कितना परसेंट 33 पॉइंट, वही 3 ऐसे आएगा, 33.3% होता है। उसी तरह अगर 1/5 रहेगा तो क्या लिखेंगे 20%। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। ऐसे परसेंटेज अगर 20 लिखा हुआ है तो क्या लिखते हैं उसको 1/5। अगर 33.133 लिखा रहेगा परसेंटेज में तो क्या लिखेंगे 1/3 लिखे हैं। 25% लिखा रहता है 1/4 लिखते हैं। 50% लिखा रहता है 1/2 लिखते हैं। और 100% रहता है तो क्या 1 लिखते हैं। उसी तरह आपका रहेगा 1/6 रहेगा 16.2/3 1/6। 1/6 रहेगा तो क्या 16.2/3 परसेंटेज। अब इसी को यही सब ना बता रहे थे कि अगर 16.2/3 लिखा हुआ तो उसको हम क्या लिख लेंगे डायरेक्ट 1/6 लिख लेंगे। ये सब याद रहता है तब जाके होता है। इसको क्या कीजिएगा कॉपी पे लिखिएगा, पेज पे, बढ़िया पेज पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए और रोज 1-2 बार देखिएगा तब ध्यान में रहेगा। ज़्यादा नहीं, ये सब 1-2 बार देखिएगा ना तो फिर ध्यान में रहता आएगा ना तो याद पड़ जाएगा खुद से कि हाँ इसका क्या होता है। चलिए तो ये हो जाएगा 1/7 को क्या लिखते हैं कितना 14 ना 14.2/3 चौथिया 42 और 2 42/, गलती हो गया 7 होगा 7 7 होता है। 1/7 को क्या लिखते हैं 14.2/7 लिखते हैं। उसी तरह आपका रहेगा 1/7 का आप देखिए सीरीज चलेगा। 1/7 है, इसका देखिए 2/7 3/7 4/7 5/7 इसी तरह से आएगा। इसी तरह से अगर आएगा तो इसको देखिए कैसे ही बढ़ेगा। 1/7 था, यहाँ 2/7 लिखिए। 2/7 को लिखेंगे कितना 14 ना
28.2/7, 18/7। उसी तरह रहेगा 3/7, तो क्या हो जाएगा? चौतिया 42, 42.6/7। उसी तरह रहेगा 3 हो गया तो 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 14 चौक 56, 56 एक इसमें बढ़ जाता है ना, 57 पूर्णांक कितना? 1/7। इसी तरह इसका क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो जैसे अगर हमको एगो मालूम रहेगा 1/7 को हम जैसे 14 पूर्णांक लिख रहे हैं, तो उसी तरह अगर 7 नीचे में रहेगा तो क्या करते हैं? 14 से गुना करते जाते हैं। जय अंक बढ़ रहा है, 14 से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। देखिए 14 था, एक में तो 14 हो गया, 2 में रहेगा तो 28, 2 में क्या 28, 3 में रहेगा तो 42, 4 में है तो क्या 57 है, मतलब 14 चौक 56 होता है, एक इसमें बढ़ के आता है तो क्या हो जाता है? 57 हो जाता है। उसी तरह 5 रहेगा तो 71 हो जाता है। इसी तरह 5 रहेगा, 5/7 रहेगा तो 71.3/7। उसी तरह 6 रहेगा, तब क्या होगा? 85। चलिए 85.5/7, ये परसेंटेज है। अब तो फिर कटे 7 लिखेंगे तो फिर क्या हो जाता है? कट जाएगा। तो ये इसका सीरीज यहीं तक चलता है। पहले लिखिए, इतना लिखिए पहले। लगना है लिख लिए। लिख लिए। लिखिए जल्दी लिखिए, स्पीड में। परसेंटेज चल रहा है अभी, देख लीजिए देख लीजिए। हाँ वही, क्या वही जो बोले आप, वही वो हम हैं। सेम टू यू ना, जो आप बोले वही बोलबो नहीं किए हैं। हाँ बोल दीजिए, अब जो आप सोच रहे हैं वही। हाँ जो सोच रहे हैं वही। चलिए आगे देखिए। आगे 11 का सीरीज लिखिएगा। देखिए 11 का होता है जैसे 1/11, 1/11। इसका एगो का याद रखिएगा तो फिर आगे सबका याद रहेगा। लेकिन 9.09%। 1/11 को क्या लिखते हैं? 9.09। पर इसको और लिख सकते हैं, 9.1/11 भी लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह ये 2 जब होगा, 2/11 तो क्या हो जाएगा? 9 दूना 18.18। इसी तरह आएगा 3/11 तो क्या हो जाएगा? नोतिया 27.27। आइए सर। इसी तरह 4/11 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 36.36। इसी तरह रहेगा 5/11, तो फिर 9 पचे 45.45। इसी तरह रहेगा कितना? 6/11, तो 9 छक 54.54, 7/11। मैंने इसी तरह हो जाएगा। अब इतना कितना लिखे पूरा, इसी 10 तक बढ़ते जाएगा। ठीक, ये इसका ये सीरीज चलता है। 1/11 का रहेगा तो इस टाइप से बढ़ता है। अब आगे कल का और भी जो बचा हुआ है, कल इतना पहले एक बार याद करके आइएगा। कल अभी 2 ही टाइप बताए हैं, 2 या 3 गो हो गया, उतना याद करके आइएगा। उसका कल अलग टाइप तो आपको आसान भी हो जाएगा, इसे एक बार पूरा घोंच पोंछ हो जाएगा। ये पूरा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए आप सब आराम से। इधर हम रोक रहे हैं।